आज अगर चौखट पार करके महिलाएं बाहर निकली है, एक आवाज जो है, मैं आवाज को बुलंद करने की कोशिश की हूँ। से पूछिएगा। कहानी है अमर के, कल कहानी है अमर के। अमर हमको फोन किया नहीं किया, अमर बेटा को खोजना है ना, तो बेटा तो खोज के आ गया। एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जल्दी ओके। चंगू। तो गांधी मैदान आपको घुमा रहे हैं। रत्ना जी के समर्थन में जो लोग आए हुए हैं, लगभग देखिए गांधी मैदान का 25% एरिया कवर है। इधर कुछ महिलाएं हैं। जी मैडम, कहाँ ही हैं? आए थे नॉमिनेशन के लिए। अच्छा, आप नॉमिनेशन कर रही हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, बस साथ में आए थे। तो साथ मतलब गांधी मैदान तक था? नहीं, अभी वो बोली कि आप लोग यहीं रहिए, हम जाते, चूंकि 4-5 लोग ही जाते हैं हाँ, अंदर। वहाँ नियम है कि कम से कम वहाँ जाने के पहले 100 मीटर तक वो अगर आप जाते हैं तो आपके कैंडिडेट पर कुछ क्लेम हो सकता है। और वहाँ फिर जगह नहीं है, प्रशासन लाठी लेकर के घूम रहा है, तो यहाँ तक गाजा बाजा के साथ पहुँचा दिए। यहाँ से नॉमिनेशन कीजिए, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अच्छा है माहौल, पॉजिटिव है। बाकी तो आप बताएं। नहीं, हम नहीं, आप ही लोग बताएंगे। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? निमिषा मिश्रा। निमिषा जी, उनका नाम क्या है? ज्योत्सना। ज्योत्सना। तो आप लोग ये उनको कैसे पहचानती हैं, रत्ना दी को? हम अरे बोलिएगा कौन? नहीं पहचानते, हम महिला संघ के द्वारा उनको, इनसे मेरी मुलाकात हुई मनीषा जी से। उसके मनीषा बाद किनका नाम है? वो सामने जो है। अरे मनीषा जी कैसी हैं? मनीषा जी नमस्कार, मैं मनीष। कैसी हैं? जी, हाँ बोलिए। ये कैसा माहौल है? पॉजिटिव माहौल है, अच्छा माहौल है। महिलाएं एकदम उनके पीछे हैं सपोर्ट में। अभी जैसे यहाँ का इलेक्शन होता है ना, तो पार्टी वाइज हो जाता है। कुछ राजद के समर्थक हो जाते हैं, कुछ जदयू को हो जाते हैं, कुछ भाजपा का हो जाते हैं। और पटना जो क्षेत्र है, मतलब ये भाजपा बहुल क्षेत्र है। लोग कहता है कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर दीजिएगा भाजपा से तो वो जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो समीकरण चलेगा। तो क्या रत्ना दी को भाजपा से कुछ समर्थन वहाँ से कुछ मिल रहा है? क्योंकि अभी सीता साहू है जो विनिंग कैंडिडेट है, तो उनको टक्कर देना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई मतलब भाजपा ये किसी पार्टी के साथ नहीं, इतना तो मुझे पता है। ये मतलब क्या कहती है मैडम? ये जो हम बात कर रहे हैं, समझ रही हैं? यही समीकरण है यहाँ पर, और इसी में फाइट करना है। हाँ, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है कि अब भीतर से किसको कौन सपोर्ट कर रहा है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बस इतना ही जानते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। इतना गरीब गुरबा लोग है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और पटना का लगभग दर्जनों से अधिक कलाकार दिख रहे हैं। अगर ये कलाकार रत्ना जी के सपोर्ट में है तो जीत ज्यादा दूर नहीं है, चाहे कोई भी हो। आइए, कुछ इधर भी भाई लोग हैं। क्या कर रहे हैं? क्या है, नामांकन में आए हैं। अच्छा, नमक रखो। भाग कहाँ रहे हैं महाराज जी? आपका परिचय? मेरा नाम भाई सुधाकर है। सुधाकर जी, क्या करते हैं? मैं तो यूथ का पॉलिटिक्स करता हूँ, यूथ राजनीति में हूँ। अच्छा, किस पार्टी से है? पॉलिटिकल पार्टी है एक हमारी, नाम कुछ होगा? राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश तो ये सुन करके अच्छा लगा कि एक पॉलिटिकल, जो भी बड़ा हो छोटा हो, एक विंग मतलब रत्ना जी के साथ है। कहने का, हाँ नहीं, रत्ना जी के साथ का मतलब क्या है समझना होगा हम लोगों को, बिहार की जनता को समझना होगा। सरकार के द्वारा आरक्षण दी जाती है इसलिए कि समानता का अधिकार समाज में, व्यवस्था में कायम हो सके। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जितने भी पटना में जो मेयर के प्रत्याशी आप देखेंगे कि क्या वो जो लेडी है वो लड़ रही है या उसका हस्बैंड लड़ रहा है। आप मीडिया में है, आपको खूब पता होगा कि फलना बाबू की वाइफ है, फलना बाबू की वाइफ है। जिस उम्मीदवार के पीछे हम लोग आए हैं, जो सरकार की जो व्यवस्था है कि महिलाओं को समानता का अधिकार देना चाहिए, वैसे मजबूत नेता में हमारी जो जिस कैंडिडेट है रत्ना जी, वह महिला नारी सशक्तिकरण में एक मजबूत आयाम रखती हैं। जैसे ही महिला कैंडिडेट होता है तो फिर उसके साथ मुखिया पति, बीडीसी पति साथ में अटैच हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में ये जो कार्यपालिका का दबाव जो है वो विधायिका पे बढ़ जाता है। क्योंकि जो आपकी विधायिका है वो उस काबिल नहीं है कि वो कार्यपालिका को हैंडल कर सके। ऑफिस अपनी बात नहीं रख पाएगी। तरह तरह के IAS IPS अधिकारी रहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और बेचारी महिला अकेले अंडर प्रेशर में आ जाती है तो उनके हिसाब से बात मान लेती है। अंडर प्रेशर के नहीं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना आसान काम नहीं है कि आप बिना किसी चीज के भी आप कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप हर चीज के लिए, आप मान लीजिए किसी दिन अधिकारी का मूड खराब हुआ, मुखिया पति को, मेयर पति को अंदर नहीं घुसने दिया, तो उसमें क्या ऐसा हुआ है, अभी हुआ है, कई मीटिंग में ऐसा हुआ है, जो कि कहा गया है कि कैंडिडेट ही आएंगे,
जो बाकी लोग नहीं आएंगे? तो ऐसे में क्या होगा, नुकसान जनता का होगा। जनता का। दूसरा कारण मैं क्यों रत्ना पुरकायस्थ जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई 15 करोड़ खर्चा करेगा ना तो 5 साल में 150 करोड़ निकाल लेगा। मुझे पता है ना ये खर्चा करेंगे ना ये निकालेंगे। तो 2 कारण है स्पेसिफिक। पहला चीज ये कि मैं ढंग से जानता हूँ कि ये कभी भी अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इनके पति सरकारी नौकरी करते हैं, वो आएंगे भी नहीं सामने। और दूसरा चीज ये है कि ना ये पैसा खर्चा करेंगे और ना ये वहां से निकालेंगे। इनका नेचर नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी ये जिस पदों पे आसीन थी कहीं पे भी इनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा। और हमेशा सिस्टम के गलतियों के साथ ये लड़ती रही हैं हमेशा। फाइटर है भाई। इनके पिताजी भी फौज में थे, इनके भाई भी फौज में है, तो वो ब्लड लाइन में है कि ये फाइट और करेंगे। ऐसे लोग ही चाहिए कि जनता के हक के लिए लड़ सके। तो इसीलिए ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि वो कैंडिडेट देखें। अगर पार्टी देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जी भाई जी, 2 शब्द, क्या तैयारी है मैडम का? मैडम की तैयारी के बारे में, अब तो लड़ रही हैं, मैदान में आ गई हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता उनको आगे विजयी बना करके भेजे। और उसके बाद में जैसे कि लड़ने वाली महिला हैं, और महिला कैंडिडेट होने के नाते महिला वैसे ही कैंडिडेट होना चाहिए, जिसलिए अगर उस सीट आरक्षित किया गया है तो ऐसी महिला हो जो उस लायक में हो जाए, न तो डम्मी कैंडिडेट महिला नहीं हो कि मोहर छाप पर चले कि प्रतिनिधि में तो वो तो जीत जाएंगे, लेकिन सब जगह बैठक में प्रतिनिधि जाएंगे। तो देखबे किए थे कि एक जगह ये मुखिया वाला हुआ था, तो प्रतिनिधि लिखा था कि एक पति पाया, एक प्रति पाया, तो उसने लिख दिया था कि एक पाती पाया। तो वैसा ही नहीं हो। अब जो पटना का सब जनता लोग चालाक है, सोच समझ करके वोट देना चाहिए कि हमारे लिए अगर महिला उम्मीदवार है तो किसको चुनेंगे जो हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ सके। चलिए, धन्यवाद भाई जी। तो ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये रत्ना जी के सपोर्ट में आए हैं। ये लगभग जो स्थानीय जो वोट बैंक हैं, जो लोग बूथ तक जाते हैं वोट देते हैं, तो ये लगभग टेम्पू से इतने से लगभग 50-25 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बारिश के कारण कई लोग चले भी जा चुके हैं यहाँ से। अब हम इंतजार करेंगे रत्ना जी का। चलते हैं वहीं पर जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है और वहाँ चल के रत्ना जी से बात करने की कोशिश करते हैं। प्लीज कम। तो दोस्तों लीजिए, हम पहुँच चुके हैं और जिनका हम इंतजार कर रहे थे, रत्ना जी, वो हमारे बीच आ चुके हैं। रत्ना जी को प्रणाम। अरे मेरा बेटा, क्या बात है? अरे तो बेटा को छोड़ के आप भाग गई? ना पूछा हम कहानी है। किससे पूछिएगा? कहानी है अमर के, कल कहानी है अमर के। अमर हमको फोन किया नहीं किया? अमर बेटा को खोजना है ना। तो बेटा तो खोज के आ गया। चलिए आगे चलिए। दीदी, अभी पूरा हम आपका मेला देखे, आपके साथ जो जन सैलाब आया हुआ उन लोगों से बातचीत किए, धीरज का डंका बजवाए, जितने कलाकार हुआ, आपका गुंजन बैंड है, उन लोगों से बातचीत किए। और ये हमको लगा कि अभी तक लगभग पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ पर हैं और आपका परसों से इंतजार कर रहे थे। फिर कल आपका डेट था, कैंसिल हो गया, धूप में आके लौट गए। फिर आज का डेट आया, आज आया, बारिश में देखिए शर्ट पैंट सब भीगा हुआ। मतलब ये नहीं कहिएगा कि बेटा हमारे साथ नहीं रहा। मैंने बोला है लोगों को कि मेरी मम्मी है तो मैं बेटा वाला फर्ज किया, लेकिन मम्मी वाला फर्ज पूरा नहीं किया। मम्मी जो है बच्चों, नहीं मैं बता रही हूँ कैसे नहीं फर्ज करूंगी। अगर मेरे साथ में सारे जो है कलाकार है, कलाकारों के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा है। ये सोच के तुम सोचो कि मैं उनके साथ अपने घर से पैदल निकली हूँ और उसमें कोई भी नेता नहीं और किसी को पकड़ा नहीं गया। सारे गांव गवई के जो हमारी लोक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे बच्चे जो हैं जिस तरीके से भटकाव कर रहे हैं, उनका रोजगार नहीं है। वो छोटे छोटे मतलब अगर उनके पास में गाने का, नाटक का ये है, उनके पास में उस तरीके के कला दिखाने का कोई स्थान है। बड़े बड़े जो बन गए हैं रंगालय, उसमें पैसा लगता है और वो क्या होता है ना कि 50,000 45,0000 का वो कहीं से बुकिंग नहीं कराना पाते। मैं चाहूंगी कि सरकार की ओर से इस तरीके के धीरे अभी जो आप बता रही हैं वो सब हम देख करके आ रहे हैं। कम से कम 25 से 30 स्थानीय कलाकार मुझे मिले जो कि आपके सहयोग में आपके साथ पहुंचे हुए। उन लोगों से मैंने बातचीत भी किया, डंका नगारा जो हुआ सब। अब अभी का जो स्थिति है, सीता साहू 5 साल यहाँ पर रही हैं और लोग कहते हैं ना कि ये जो सीट है पटना का, वो कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित रहते हैं। भाजपा जिसके लोग जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। इसमें कैसे आप टक्कर देंगे? ऐसा है कि मैं किसी जाति से नहीं हूँ और किसी धर्म से नहीं हूँ और किसी पार्टी से नहीं हूँ।
सबसे बड़ी बात है कि पार्टी छोड़कर मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरी ताकत जो है मेरी महिलाएं हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे युवाएं हैं। और जिस जगह पे मैं काम करके बाहर निकली हूँ वहाँ मैंने सीखा है कि आप जब भी संस्कृति को और संस्कार को अगर विकास करिएगा तो पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ेगा। स्वच्छता की बात करते हैं, स्मार्टनेस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पढ़ी लिखी महिला आएगी जो अपने पति के नाम से नहीं जाती है, जो अपने बेटा के नाम से नहीं जाने जाती है, जो अपने किसी खानदान के किसी उसके द्वारा नहीं जानी जाती, वो अपने नाम के द्वारा जानी जाती है, अपने काम के द्वारा जानी जाती हैं। और मैंने जो भी कुछ पाया वो मुझे लगता है लोगों ने दिया और महिलाओं ने दिया। आज अगर चौखट पार करके महिलाएं बाहर निकली है, एक आवाज जो है, मैं आवाज को बुलंद करने की कोशिश की हूँ। और मैं बता रही हूँ कि आप जिनका बात बता रहे हैं, मैं किसी की भी आलोचना नहीं करूंगी। सामने में मैं कोशिश करी कि उस रेखा को मैं छोटे करने के लिए अपनी रेखा को मैं आगे करूंगी, क्योंकि वो सम्माननीय है, उनको आपने काम करते हुए देखा है, उनके कार्य प्रणाली को आपने देखा है। मुझे मौका सही बात है, वो देखा है। आपके भी कार्य प्रणाली को देखे हैं कि सिस्टम में अगर गड़बड़ होता है तो किस तरह आप लड़ती है और आपका लड़ाई लंबा चलता है। जिस तरह आप अपने जिस पद पर रही हैं, आप सिस्टम के खिलाफ लड़ती रही हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, ऐसे ही अभी जनता के लिए लड़ने के लिए, जनता के हक के लिए आवाज उठाने के लिए हमको लगता है कि आपसे बेहतर शायद ही कोई होगा। मैं वोट जो देंगे उनसे मैं कहूंगी, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगी कि मैं 35 साल तक सड़कों पे रही। मेरा जो ऑफिस का दरवाजा होता था, सब लोग जानते हैं कि एसी अगर लगा रहता तो दरवाजा खुला रहता था। मेरे पास में आज तक कभी किसी का चिट नहीं आया है। मैं हमेशा बोलती थी जो आता है उसको सीधे मेरे कमरे में है। अब इसके कारण आपको बहुत दिक्कत भी फेस करना पड़ा है। ये साइड में जो चंगू मंगू, ये दोनों कौन है? ये और एक ये यूथ पावर स्टूडेंट कैसे जीतेंगी? जीतेंगे। क्या करोगी तुम लोग? यूथ पावर क्या करोगी? यूथ पावर इसके लिए काम नहीं कर रहा। मैम ने हमें इतना प्रोटेक्ट किया है, उस प्रोटेक्शन को आज हम लोग बताएंगे कि मैम ने हमारे बताना है ना, दम बताना है। गौरी सिंह। आपका? रुचि श्रीवास्तव। क्या करने आई है? मैम के साथ सपोर्ट करने आए। मैम का पूरी तरह से मतलब होना चाहिए कि बिहार में कैसे यहाँ लोगों से वोट मांगना है। मैम जो काम कर रही है वो बताना, जो हम जानते हैं, हम अपने दर्शक को बता रहे हैं, हजारों लाखों। तुम कैसे बताओगी? हम लोग ज्यादा कर बताएंगे, सभी को बताएंगे, सोशल मीडिया पर बताएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैम के लिए उठाएंगे। हाँ, मैं यही कहना चाहूँ कि आपने जो बताया कि मैम जो है हर उस समस्या के लिए आवाज रत्ना मैम जैसा हो, पटना का मेयर कैसा हो, रत्ना मैम जैसा हो, पटना का मेयर कैसा हो, जैसा हो। मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि पता नहीं कैसे इनके मुंह से मैम निकल रहा है। मैं तो लगता है कि मुझसे उम्र में बड़े और मुझसे उम्र में छोटे हैं, मेरे समकक्ष जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, अगर हैं तो दीदी के नाम से जानते हैं, कोई मैम के नाम से नहीं जानता है अगर है ना। इसीलिए मैं चाहूंगी कि सभी लोगों से, मीडिया भाइयों से, क्योंकि मीडिया का जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया अगर सही बात को लेकर आएंगे, और आपके सामने मैं हूँ, अगर मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं लिख कर उस दिन जाऊंगी आप लोग के सामने में, मैं चार्टर लेकर आऊंगी कि जिस दिन लगेगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा कि आप कहिएगा कि रिजाइन करके जाइए, मैं रिजाइन करके। आप लोगों को भी देखना चाहिए कि कोई एक ऐसी महिला जिसकी जो एडुकेटेड है, जिसके पास विजन है, जो अपने काम करके दिखा चुकी है। हर लोग जानता है इनको, अपने काम के कारण जानता है इनके नहीं, सब लोग जानते हैं। आपको हम बता दें, पिछले 25 सालों से मैं फिल्म टीवी के क्षेत्र में, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय हमारा एक सीरियल था दूरदर्शन पर, कॉल बेल, उसमें वो मेरी मम्मी थी और मैं, मतलब 15-17 साल पहले की बात पर, तो उस समय से हम लोग का रिलेशन है और उस समय से हम इनको जान रहे हैं कैसे काम करती हैं, इसीलिए पानी में भीगते हुए यहाँ पर आए हैं। जान रहे हैं, लेकिन दूसरा भी आप वो जान रहे हैं ना, वो देख रहा। और भाई कई मीडिया के कई साथी वो हमको हल्ला कर रहे हैं। जरा कौन हल्ला कर रहा था जी? कौन हल्ला कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। आप तो कौन हल्ला कर रहा था? कोई नहीं। आप तो अपना आदमी है। एक मिनट। अच्छा, हाँ, जल्दी। ओके। चंगू मंगू
चंगू मंगू देखिए ये चंगू मंगू है। जब रत्ना मेरे को रुचि श्रीवास्तव नाम है। रोजी श्रीवास्तव जेडी वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, पढ़ के निकली हूँ और साथ में नहीं जब होता है ना, क्या नाम बताइए अपना? रुचि श्रीवास्तव। रुचि, जब दो अब बात हो रहा है ना तो सर। तुम इधर से बात करोगे, इधर से बात करोगे तो आवाज कैच करता है, जी सर। तो आदमी को सुनने में लगे हम रुचि को सुने कि मैडम को सुने, समझ गई? तो ये रत्ना मैम थी जिन्हें लगभग 15-20 सालों से मैं जान रहा हूँ। आज मेयर के कैंडिडेट के रूप में पटना के सड़कों पर आई हैं, नॉमिनेशन दायर कर चुकी हैं। अब जनता के बीच में जाएंगी, अपनी बात रखेंगी। काम वाकई ये की है, खासकर कलाकार होने के नाते दूरदर्शन डायरेक्टर रही हैं, तो मैं इनके कामों को जानता हूं और सराहता भी हूं। आशा करता हूं ये जनता के ऊपर है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके दुख दर्द को समझे और आपके लिए बात करे, आपके लिए लड़ाई करे। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।